बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी। ये पोएम बेसिकली एक डॉटर अपने जो इनर फादर से नहीं बोल पाती, तो ये पोएम पूरी उसी के ऊपर है। थोड़ा तेज बोलो। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी। छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मैं मगर बेटों से ज्यादा जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। संडे भी आई और मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी नहीं लाते थे बाबूजी। अपने लिए बंडी नहीं लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्च में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। थक जाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर नहीं लगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल नहीं लगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। न पूरा है बाबूजी। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। न
अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। थैंक यू। महक मिर्जा ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आमंत्रित करूंगी निखत मैम को कि वो आए और अपने विचारों से बच्चों का मार्गदर्शन करें। आज हम सभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम, श्री बालाजी एकेडमी। आधी नहीं पूरी आबादी है हम, आधी नहीं पूरी आबादी है हम, ज़माना हमसे है और ज़माने से है हम। आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल इस समाज से कि कब तक लड़कियों को शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कब तक उनके साथ भेदभाव किया जाएगा और कब तक उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाएगा, कब तक तेजाबी हमलों से उनको झुलसाया जाएगा और कब तक उनकी खरीद फरोख्त होगी, कब तक उन्हें दह व्यापार में धकेला जाएगा और कब तक उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाएगा, कब तक उन्हें तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ेगा, कब तक उन्हें पैर की जूती समझा जाएगा, कब तक ऑनर किलिंग के नाम पर उनकी हत्या की जाएगी और कब तक उन्हें दहेज के लिए जलाया जाएगा, कब तक उन्हें पारिवारिक और सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। सारे काम करने के बाद तुम करती क्या हो, ये टैग कब हटेगा, कब तक उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण से गुजरना पड़ेगा, कब तक उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाए रखा जाएगा, कब तक उन्हें कम वेतनमान दिया जाएगा, कब तक उनके साथ होने वाले अत्याचार और अपराध खत्म होंगे, क्या है इसकी कोई समय सीमा? कब तक हम संवेदनहीन बने रहेंगे और हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास होता रहेगा? कब तक हम महिलाओं की उपलब्धियों को भुलाए रखेंगे? कब तक उनके काम को कम करके आंकेंगे? सीमित संसाधनों में लड़कियों ने अपनी सफलता के परचम लहराए हैं। 21वीं सदी के भारत में तकनीकी प्रगति और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध होती ये हिंसा अलग अलग तरीके की होती है तथा महिलाएं इस हिंसा का शिकार किसी भी रूप में हो सकती हैं, किसी भी जगह पर हो सकती हैं। घर हो या सार्वजनिक स्थान हो या कार्यस्थल, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गई है। महिलाओं के प्रति होती ये हिंसा अब एक मुद्दा बन चुकी है। इसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाएं विश्व की आधी नहीं बल्कि पूरी आबादी का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ा है उनमें प्रमुख हैं दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं से लूटपाट, नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ आदि। भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपहरण, बलात्कार, बहला फुसलाकर ले जाना, मारपीट करना आदि को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिला हिंसा से जुड़े केसों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब तो ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महिला सुरक्षा सरकार और समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। सरकार एवं समाज के लिए महिला सुरक्षा एक जटिल समस्या बनकर उभरी है। वर्तमान समाज में आधुनिकता की चकाचौंध में महिला सुरक्षा कहीं भी नहीं रह गई है। महिला चाहे कितने ही भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, परंतु ये समाज उसे एहसास दिला देता है कि वे महिला ही है।
पता नहीं कब उस पर एसिड अटैक कर दिया जाए, कब उसको किडनैप कर लिया जाए और पता नहीं कब रेप करके मौत के घाट उतार दिया जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हर 3 मिनट में महिलाओं के खिलाफ अपराध किया जाता है, हर 26 मिनट में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, हर 29 मिनट में एक महिला के साथ दुराचार होता है और हर 42 मिनट में किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है। हर 53 मिनट में एक महिला का अपहरण कर लिया जाता है और हर 77 मिनट में दहेज के कारण किसी महिला को जला दिया जाता है। 21वीं सदी में भी महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पाया है जिसकी वह हकदार हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित क्यों हैं? एक परिवार, समाज और देश के विकास में नारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा पतन महिलाओं का ही हो रहा है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले मिथ्या राक्षसी विचारों को खत्म करना होगा। दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन उत्पीड़न, हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी जैसे अपराध देश को पीछे धकेलते हैं और देश के विकास में बाधक हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति की जानकारी वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखकर प्राप्त की जा सकती है, परंतु हम आत्मनिर्भर भारत एवं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, पर यह भूल रहे होते हैं कि एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाएगा। अतः मेरा समाज से, इस देश से ये अनुरोध है कि बदलते परिवेश में महिलाओं की स्वतंत्र मानसिकता को स्वीकार किया जाए, क्योंकि आज की नारी अबला नहीं सबला है। मैं महिलाओं से भी, लड़कियों से भी अनुरोध करूंगी कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें खुद ही आगे आना होगा। जब तक आप अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगी, कोई भी आपकी हिफाजत के लिए आगे नहीं आएगा। आत्मसुरक्षा के उपाय मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे सीखने होंगे। खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत करना होगा। महिलाएं दूसरों पर आत्मनिर्भर न रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद लें तथा अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। बहुत सारी योजनाएं आजकल चलाई जा रही हैं और ये मिशन शक्ति भी चल रहा है। नारी शक्ति की हुई शुरुआत ये है देश के लिए बड़ी बात। एक मिशन शक्ति चला, मिशन बड़ा बलवान, जो करता नारी शक्ति का बड़ा सम्मान। देश तो स्वतंत्र हो गया, परंतु हमारी मानसिकता कब स्वतंत्र होगी? क्योंकि देश की अखंडता, एकता व देश के सर्वांगीण विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान कायम रहे, इसके लिए देश, समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। क्योंकि नारी पूजनीय है, सम्माननीय है और जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, शोषण होता है, वह घर नर्क बन जाता है एवं नष्ट हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी माँ, धन की देवी, सरस्वती माँ, शिक्षा एवं संगीत, सुकून की देवी उस घर में निवास नहीं करती। सबसे पहले तो बेटियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता। कन्या भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात असमानता, यदि वे जन्म ले भी लें तो उनकी शिक्षा पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। सारी रोक-टोक और संस्कार बेटियों के लिए होते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर बेटियों को बचाना है तो बेटों को भी अच्छे संस्कार देने होंगे। अगर वे पढ़ लिख भी जाएं और जॉब या बिजनेस करने लगें तो उन्हें या तो कम वेतनमान दिया जाता है या फिर बिजनेस करने ही नहीं दिया जाता है। करने भी लगें तो वर्क प्लेस पर उनका शोषण किया जाता है। ना वे घर में सुरक्षित हैं, ना आते जाते रास्ते में और ना कार्य स्तर पर। महिला सुरक्षा एक जटिल समस्या बनकर उभरी है, लेकिन हम ये भूल रहे होते हैं। एक तरफ तो हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें अपमान की दृष्टि से देखते हैं। स्मरण रहे कि शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली माँ, उनकी माँ श्रीमती जीजाबाई थी और भगत सिंह को भगत सिंह बनाने वाली उनकी माँ श्रीमती विद्यावती थी तथा हमारे देश के प्रधानमंत्री को श्रेष्ठ संस्कार देने वाली भी उनकी माँ श्रीमती हीराबेन मोदी हैं। अतः मेरा समाज से, इस देश से ये अनुरोध है कि महिलाओं की स्वतंत्र मानसिकता को स्वीकार करें, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने दें, कदम कदम पर उनके कदमों में बेड़ियां ना डालें। अगर वो कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनकी हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट दें, ना कि कदम कदम पर उनके कदमों को पीछे खींचने की कोशिश करें। आज लड़कियाँ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। वो ट्रेन भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं और फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं और एयरफोर्स में भी हैं। तो आप कैसे उन्हें कम करके आंक सकते हो?
क्या वो उनके अंदर कोई एबिलिटी की कमी है, क्या उनमें कैपेसिटी कम है? मौका तो देकर देखो, इतिहास रचा देंगे। जो जो सपने हैं बेटों से वो हम सजा देंगे। नहीं है कम किसी मायने में हम, थोड़ी सी इज्जत कर लो क्योंकि विश्व के आईने हैं हम। थैंक यू। बहुत धन्यवाद निखत मैम, आपने अपने सुंदर विचारों से बच्चों का मार्गदर्शन किया। आपको मैं एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। एक महिला का, जो एक गांव की महिला थी, उन्होंने नाम अपना ओपन करने से तो मना कर दिया कि मेरा नाम मत बताना। उनकी 2 बेटियां हुई और उनके ससुराल वालों ने उनसे कह दिया कि अगर आपकी तीसरी भी बेटी हो तो अगर तीसरी बेटी हो तो उसे मार देना और ऐसे मारना कि पुलिस को शक भी ना हो। अगर तुम 2 बेटियों के साथ आओगी तो तुम्हारा ससुराल में स्वागत है और 3 बेटियों के साथ आओगी तो आपका ससुराल में स्वागत नहीं है। वो महिला अपने पति के और अपने ससुराल वालों के विचार सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो उसको मारना भी नहीं चाहती थी और अपने घर भी जाना चाहती थी। लेकिन उसके सामने ये दुविधा थी कि वो घर जाए तो कैसे जाए। उसने बहुत सोचा कि अगर मैं 3 बेटी के साथ जाऊंगी तो मुझे अंदर प्रवेश करने घर में नहीं दिया जाएगा और 2 बेटी के साथ जाऊंगी तो मुझे घर में प्रवेश करने दे दिया जाएगा। फिर भी वो अपने ससुराल वालों की और पति की बात सुनकर कह देती है ठीक है। फिर वो अपने घर जाती है और अपने घर वो 3 बेटियों के साथ प्रवेश करती है। तब उसके सामने फिर वही शर्त रखी जाती है कि अगर तुम 2 बेटी के साथ तो इस घर में रह सकती हो, 3 के साथ इस घर में नहीं रह सकती हो। आपको तीसरी बेटी नहीं बेटे को जन्म देना था। दिसंबर महीने की बात है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब उस महिला ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बेटी भी मर जाए और शक भी ना हो और पुलिस को तो थोड़े बहुत रुपए देके रफा दफा कर दिया जाएगा और फिर मामला शांत हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में होता भी यह है, कितने कानून बना लो, सबके सामने तो यही कहते हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं, बेटियों को मरने नहीं देंगे, लेकिन उसी के आड़ में खिलवाड़ होता है, रुपए ले लिए जाते हैं और बेटियों की हत्या कर दी जाती है और फिर उसका कुछ भी नहीं होता है। तब उस माँ ने क्या किया, क्योंकि वो 3 दिन की बेटी थी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी, दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जब 3 दिन की वो बेटी थी, उसने सोचा कि अगर मैं इसके सारे वस्त्र उतार कर इसे ठंड में ऐसे खुला छोड़ दूं और पूरी रात लेटे रहने दूं तो ये अपने आप ये ठंड की वजह से मर जाएगी और मुझ पर शक भी नहीं होगा। लेकिन जो कहावत है, जब तक ऊपर से न लिखी हो किसी की मौत, जब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। अब वो उसको चारपाई पर लिटा देती है और दरवाजे की चौखट पर बैठ जाती है और पूरी रात सोचती रहती है। सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और फिर वो सुबह उठती है और सुबह उठकर बहुत ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए कदमों से वो उसके पास जाती है, ये देखने के लिए कि अब तो बेटे की मृत्यु हो गई होगी। लेकिन वो देखती है, जब वो जाती है उसके पास, उसका शरीर तो पूरा नीला पड़ जाता है, लेकिन उस बेटी की सांसें चल रही होती हैं। और उसके बाद में फिर वो अपने अंदर प्रण लेती है कि जब ये बेटी मौत से लड़ सकती है, मौत के सामने भी मौत आई और इसे मौत देखकर भी नहीं गई और अभी भी जिंदा है, तो मैं फिर क्यों अपने पति से, अपने ससुराल वालों से इसके विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकती। तो तब वो समाज के प्रति कठोर बनी, अपने ससुराल वालों के प्रति उसने उनका सामना करने का कदम बढ़ाया और आज की वो कंडीशन है कि उस घर में 3 बेटियां जीवित हैं और जिसको मारने की प्लानिंग की गई थी उसकी मौत भी नहीं हुई। और आज भी जैसे 2 बेटियों को सम्मान दिया जाता है, वो तीसरी बेटी को भी सम्मान मिलता है। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें खुद मजबूत होना होगा। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम किसी भी क्राइम को रोक नहीं सकते। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ उज्जवल को कि वो आए और अपनी परफॉर्मेंस दें।
Good morning, all of you. I am Ujjwal Sharma, B.Ed second year, Sri Balaji Academy. Today we are celebrating the International Women's Day. The International Women's Day is celebrated every year globally on 8th of March. I would like to few words on Women's Day. Before going forward, I would like to happy Women's Day all the women and thank for the contribution. Women's Day is a day when everyone such appreciations, love and respect towards women. It is the fact that all the great personalities and born from the women's womb and have taken their initially teaching for a woman. It is very difficult to find fields where women are not working. They are also showing their impact as well as like Shivangi Singh, Kunjak Sena, like Kalpana Chawla are few examples for that. Today women are self-dependent. Every woman is equally important whether she is housewoman or a working woman. This year the theme of International Women's Day 2021 is Choose to Challenge. This theme states that the women are responsible for their own thoughts and action every day, and they challenge the world every day. Today we celebrate every woman on this planet. They bring so much love and beauty into our world just by being in it. So this International Women's Day, let's thank every woman in our life and show them some love. Happy Women's Day. Thank you. मेरा हाथ तो ऐसा मतलब कोई इशू नहीं है इस चीज़ का. थैंक यू. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उज्जवल की. नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए सरस्वती. गाइस का सही से मेरा फोटो रखिएगा. ये 30 मिनट्स होगा. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहती हूँ. कुतरों मत पंख उनके तुम पंख पकड़ा दो अपने भले से. आसमान न कर पाओ नाम उनके पर उड़ान भरने दो ऊंची खुद से. शक्ति को पूछते हैं हम साल में 2 बार. दिन में 2 बोल ही बोल लो तुम बेहतरी के. बराबरी की तो बात सही है, बराबरी की बात तो रही सही. उनके हिस्से का ही अधिकार दे दो तुम पहले सही से. वो नहीं चाहती तुम्हें जमीन में हिस्सा, वो नहीं चाहती तुम्हारी जमीन में हिस्सा. तुम इस धरती का ही मान लो पहले उन्हें. वुमेन डे बनाना बाद में तुम, वुमेन्स डे बनाना बाद में तुम. पहले ह्यूमन ही मान लो उन्हीं सही से. वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ न रहेगी, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ न रहेगी. तुम अधिकार बराबर करके तो देखो पहले. कब कुतरों मत पंख उनके तुम पंख पकड़ा दो अपने भले से. कुतरों मत पंख उनके तुम पंख पकड़ा दो अपने भले से. सरस्वती बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. आप लोग एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं. ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ जो नेक्स्ट परफॉर्मर होंगे उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट परफॉर्मेंस दीक्षा शर्मा. मैं दीक्षा शर्मा B.Ed सेकेंड ईयर बालाजी अकेडमी. मुझे बेहद खुशी है कि आज इस शानदार मौके पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है. मैं अपने इस भाषण की शुरुआत महिलाओं के सम्मान में 2 पंक्तियाँ बोलकर करना चाहती हूँ. सम्मान सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए. एक नारी के कई रूप होते हैं. वो एक माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है और वो एक पत्नी भी होती है. और वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा भी करती है. इसलिए सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए. महिलाओं के महत्ता को दर्शाने के लिए हम इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मनाते हैं. आज के समाज में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन पे दिन आगे बढ़ रही हैं. वो किसी भी तरीके से
किसी भी तरीके से किसी से भी कम नहीं है, किसी भी तरीके से आप उन्हें लड़कों से कम नहीं आंक सकते। तो फिर जो आज ये समाज में जो चीज़ें चल रही हैं कि लड़कियां कम हैं या लड़कियां यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती या जॉब वो कहीं भी सेफ नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब इनको सही करने की शुरुआत करनी होगी तो वो पहले महिलाओं को ही करनी होगी। अपने लिए आवाज़ महिलाओं को ही उठानी होगी। अगर हम ये सोचकर बैठते हैं कि हमारे लिए कोई और कुछ करेगा तो ऐसा नहीं है। ये जो भी करना है सबसे पहले महिलाओं को ही करना होगा। नारी तुम अवस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम आधार हो। इस बेमानी से बुरी दुनिया में एक तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनका विकास करने के लिए 9 अक्टूबर से मार्च हो चुका है, यानी कि 5 महीने इसको होने वाले हैं। 6 महीने का ये कार्यक्रम है। आप लोग हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप न्यूज़ में ही पढ़ते हो, न्यूज़ में देखते हो, क्या आपकी नज़र में महिलाएं सशक्त हुई हैं? उनका विकास हो रहा है? महिला सशक्त भी हुई है और उनका विकास भी हुआ है। जिस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं, कहते हैं ना जब शोर मचता है तो उसकी आवाज़ सब तरफ सुनाई देती है। ऐसे ही आसाम के दूर दराज के गाँव की महिला थी बीरूवाला, जिनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सिर्फ रूढ़िवादी सोच तोड़ने के लिए, सिर्फ इसी कार्य के लिए कि जब महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम हर जगह पहुंचता है, उन तक भी पहुंचा। जब उनका बेटा बीमार था और उन्होंने आपको पता नहीं लग रहा ना, आज मैंने बोला अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। Good afternoon everybody, for present here my respected teachers, my seniors, my colleagues and my juniors. Myself Sabiha Subul from B.Ed second year. जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और सभी जगह पूरे विश्व में ये जोर शोर से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन खास तौर से इसका रीज़न आज तक मनाने का सिर्फ एक ही है कि महिला और पुरुष में समानता आए और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। लोग कहते हैं कि मनाने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग जागरूक होते हैं, ये प्रोग्राम्स तो कॉलेज और संस्थाएं कराती हैं, लेकिन हमसे ही जुड़कर लोग आगे बढ़ते हैं और उन तक इसकी आवाज़ भी पहुँचती है और महिलाएं इसकी वजह से जागरूक भी हुई हैं। जहाँ महिलाओं के लिए न सिर्फ महिलाएं जागरूक हुई हैं बल्कि उनके पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं। लड़कियों के पहले क्या, आज के दौर में सबसे महंगी शिक्षा जो है वो मेडिकल की मानी जाती है, MBBS की, लेकिन अभी 2019 में जो एडमिशन्स हुए थे उसमें एक हैरान कर देने वाली चीज़ सामने आई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रही मैं, वहाँ तो फीस बहुत कम होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ फीस होती है 75 लाख, वहाँ चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए कि 100 सीट्स का मेडिकल कॉलेज, उसमें लड़कियों की नंबर्स थे 51 और बॉयज थे 49। यानी कहीं ना कहीं लड़कियों के पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं कि हम इतना दहेज देंगे, इतना खर्चा करके बेटी को पढ़ा लिखा कर शादी कर देंगे, फिर क्या होगा, कोई ना कोई उसको समस्या आएगी, प्रताड़ित होगी। इससे अच्छा हम वो पैसा पढ़ाई पर लगा दें, लड़की खुद सेल्फ डिपेंड हो। इसी चीज़ को देखते हुए अब पेरेंट्स इतने जागरूक हो गए कि वो पैसा पढ़ाई पे लगा रहे हैं लड़कियों की, और लड़कियां खुद भी इस चीज़ को, जब वो हायर एजुकेशन लेंगी तो उन्हें खुद भी
भी अपने आप नॉर्मली क्या होगा, जागरूक होंगी, अवेयर होंगी। जब वो अवेयर होंगी तो अपने अधिकारों को खुद ले लेंगी हक से, और जब तक घर में बैठी रहेंगी उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन ये सोच भी तोड़ दी आसाम के एक गांव की दूर दराज इलाके की महिला बीरूबाला ने, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रूढ़िवादी सोच और पाखंडियों के पाखंड को तोड़ दिया। जब उनका बेटा बीमार हुआ तो उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, वो तांत्रिक हुआ करते थे। वहां तांत्रिक के पास गई, उसने दवा चलाई, महीनों दवा चलाई, उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। फिर वो एक दूर दराज के गांव में अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई, उसने दवा दी, वो ठीक होता चला गया। वो जब ही समझ गई कि ये तांत्रिक बेवकूफ बना रहा था मुझे, यानी इसे डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी और ये खामखा की झाड़ फूक कर रहा था। उस गांव में महिलाओं को डायन कह के और भूत का साया बताकर प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, जो तांत्रिक बता दे, रूढ़िवादी सोच थी। फिर उन्होंने खुद से ठान लिया कि मुझे इस सोच को तोड़ देना। उन्होंने लगातार, जब उनका बेटा ठीक हो गया, अपने गांव वालों को भी बताया, पड़ोसी गांवों को भी बताया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पास ही के गांव में 5 महिलाओं को डायन का साया बता दिया गया, जिनको पेड़ से बांधकर आज मारा जाएगा। वो वहाँ अपने घर से पैदल ही चल पड़ी, वहाँ पहुंची, उन्होंने वहाँ जाकर लोगों को बताया कि बीमारी का इलाज डॉक्टर और दवा से है, ना कि तांत्रिकों से। धीरे धीरे जब उनकी बात समझने भी लगे तो तांत्रिकों से उन्हें धमकियां मिलने लगी कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा अगर वो उनके काम में आड़े आएंगे। लेकिन वो नहीं मानी। न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के 8-10 गांवों में उन्होंने इस बात के लिए जागरूकता अभियान चलाया, औरतों को जोड़ती चली गई कि ये बीमारी दवा से जाती है, डॉक्टर दिखाने से जाती है, ना कि तांत्रिकों से। ये सब पाखंडी है। इसके लिए उन्हें कई दफे मारा पीटा भी गया, गांव के लोगों ने उन्हें मारा पीटा भी, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मुस्तकिल यही करती रही, और जब वो इसमें कामयाब हो गई तो भारत सरकार ने उन्हें अभी लास्ट ईयर ही भारत रत्न से सम्मानित किया है, सिर्फ इस रूढ़िवादी सोच